नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर सीएम सुक्खू का पलटवार। बोले, जयराम से बीते कल मेरी बात हुई, न जाने उन्हें झूठ बोलकर क्या मिल रहा है। टांडा मेडिकल कॉलेज के समीप एक निजी गेस्ट हाउस में चल रहे देह व्यापार का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 2 युवतियों को किया रेस्क्यू। धर्मशाला में एनआईए की रेड। कम्युनिकेशन सेंटर मालिक हिरासत में, जांच में जुटी एजेंसियां। हिमाचल में आई आपदा पर पोस्ट करके ट्रोल हुई कंगना रनौत। दोबारा पोस्ट कर जयराम ठाकुर पर डाली सारी बात। हिमाचल में लगातार एक सप्ताह बरसेंगे बादल। 10 जिलों के लिए 6 जुलाई को रेड अलर्ट जारी। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर सीएम सुक्खू ने पलटवार किया है। जयराम ठाकुर ने कहा था कि गुरुवार सुबह उन्होंने सीएम को 6 बार कॉल किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। इस बयान पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जयराम ठाकुर से बीते कल मेरी बात हुई है, अब वो झूठ बोले तो इसमें वो क्या कर सकते हैं। जयराम ठाकुर की ओर से दिया गया बयान बहुत ही गलत है। क्या बोले सीएम सुक्खू, सुनिए। देखिए जयराम जी, अब झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ। उनसे मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी बात की है, मेरी भी कल उनसे बात हुई है। उनका जब फ़ोन आया तो मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया तो दोबारा उन्होंने फ़ोन पर मेरी बात हुई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को बोला कि उनसे बात कीजिए, डिप्टी कमिश्नर ने भी उनसे बात की है। ENC साहब ने उनसे बात की है और उनको बोला है कि अगर आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है तो हम उनको उनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं। सवेरे डिप्टी कमिश्नर को बोला। आज मैंने अखबार में पढ़ा, बड़ी विचित्र बात है। मेरी कल उनसे बात हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके मुंह से अगर ये झूठ बोलना है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो वो बोलते रहे, वो उनका कार्य कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को राहत पहुँचाए जहाँ मैं जा सकता। मैं जंजैली भी गया, एक ही दिन में मैं 3 घंटे धर्मपुर चलने के बावजूद धर्मपुर के उस गांव में गया, क्षतिग्रस्त गांव में गया। और उसके बाद मैं पैदल वहाँ गाड़ी से सरका घाट आया। 3 घंटे की गाड़ी के सफ़र करने के बाद उसके बाद मुझे पता लगा कि जंजैली में फूड नहीं है। मैंने तुरंत प्रभाव से फूड पढ़वाया। पता लगा कि मौसम ख़राब होने वाला है, वहाँ अगर आप 5-7 मिनट में नहीं पहुँचोगे तो खाना नहीं उपलब्ध होगा। तो मैं जंजैली उतर के खाना छोड़ कर आया और वो फिर इस पर और कम से कम 94 मशीन्स उनके एरिए में अकेले में लगी है, 94 के करीब। लेकिन 94 मशीनें इकट्ठी करने का फ़ायदा नहीं है। पहले पीछे का रोड ठीक हो, उसके आगे का रोड ठीक होगा। जलपूर्ति की योजना ठीक नहीं है। उन्हें मंडी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें वहाँ लोगों के बीच, सराज विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच बैठ के लोगों की सेवा करनी चाहिए थी। वो सराज विधानसभा क्षेत्र का ही दौरा करे, धर्मपुर तो अभी तक गए नहीं, वो भी तो मंडी का पार्ट है। वहाँ हमारे जो लोकल विधायक चंद्रशेखर जी है, वो दिन रात लगे हुए हैं, मुझे उस क्षेत्र में लेके गए और एकदम कार्य कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री का दायित्व और कर्तव्य होता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी नुकसान हो रहा है वहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान करे। अब राजनीति करने के लिए हमारे पास बोलना अभी 2.5 साल का वक्त है, उसमें राजनीति करना। लेकिन इस प्रकार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूँ, कॉल में बातचीत करके दिखा सकता हूँ। मेरे मोबाइल में अभी कॉल है, मैं बता सकता हूँ। और उनसे पूछिए कि क्या आपकी बात नहीं हुई पिछले कल। अब इस चीज़ को बोलना कि उन्होंने कि मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मैं सब फ़ोन डिप्टी कमिश्नर सबसे सवेरे से इन टच हूँ, रात को इन टच हूँ। मेरा ख्याल जितना तेज़ी से हम कार्य कर रहे हैं उतनी तेज़ी से तो मेरे ख्याल पिछली जो जयराम जी की सरकार थी वो तो कुछ नहीं की। वो तो हमारी संपत्तियों को लुटाते गए।
हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज के समीप एक निजी होटल में देह व्यापार के मामले का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें पुलिस ने 2 युवतियों को रेस्क्यू किया है और एक अन्य महिला को हिरासत में लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा अदिति सिंह ने इस मामले की पुष्टि की है। क्या कुछ उन्होंने इस बारे में कहा, सुनिए। जी, कल एक्चुअली कांगड़ा थाने में एक केस आया था इमोरल ट्रैफिकिंग का, जिसमें एक रेड कंडक्ट की गई सोर्सेज की इंफॉर्मेशन के थ्रू, एंड उसमें एक लेडी पंजाब की एंड एक गेस्ट हाउस का ओनर अरेस्ट हुए हैं अभी, एंड 2 फीमेल्स को हमने अभी रेस्क्यू करा है जो कि यूपी की रहने वाली हैं। बाकी अभी इसमें प्रक्रिया चल रही है और जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी फिर आपसे शेयर कर देंगे। धर्मशाला में आज सुबह तड़के 4 बजे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA की टीम ने रेड की। मैक्लोडगंज के टेम्पल रोड स्थित सन्नी कम्युनिकेशन सेंटर के मालिक सन्नी के बैंक खातों और दस्तावेजों की जांच की गई है। इसके बाद सन्नी को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सन्नी धर्मशाला के वार्ड नंबर 4 मैक्लोडगंज का रहने वाला है। उसने 14 मार्च 2016 को धर्मशाला फैमिली कोर्ट में मेक्सिको की नागरिक क्रिस्टियन मेंडोजा बॉटिस्टा से विवाह किया था। इसके बाद वह रातों रात करोड़पति बन गया। NIA को उस पर खालिस्तानी फंडिंग का शक है। NIA की टीम ने सन्नी के घर से एक बड़ा बैग, दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और मोबाइल जब्त किए हैं, जिन्हें कि अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच में सामने आया है कि सन्नी हाल ही में 10 से 11 लाख अमेरिकी डॉलर लेकर भारत लौटा था, जिसके बाद उसने धर्मशाला और आसपास के इलाकों में 3 से अधिक संपत्तियां खरीदी हैं। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले के तार पंजाब से भी चल रहे हैं। कबूतरबाजी नेटवर्क और विदेशों में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों से इसके तार जुड़े हो सकते हैं। सन्नी ने 2 मई को ही सन्नी कम्युनिकेशन की बड़ी दुकान खोली है। इससे पहले वह दुकानों पर काम कर गुजर बसर कर रहा था। अचानक इतनी धन दौलत उसके पास कैसे आई, इसको लेकर पड़ोसी भी हैरान हैं। कांगड़ा की ASP अदिति सिंह ने पुष्टि की है और कहा है कि ये मामला जो है टेरर फंडिंग से जुड़ा हो सकता है। सन्नी पर डंकी रूट से युवाओं को भेजने के भी, विदेश भेजने के भी जो है आरोप लगे हैं। क्या कुछ बोली अदिति सिंह, सुनिए। जी, हमें NIA से मतलब रिक्वेस्ट आई थी कि दे नीडेड हेल्प एंड उन्हें हमारे मुलाजिम की ज़रूरत थी टू कंडक्ट अ रेड मैक्लियोड और धर्मशाला के बॉर्डर पे। तो एक्चुअली एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, जैसे कि काफ़ी लोग, आपको पता होगा कि ठगे जाते हैं US ले जाने के नाम पे। तो ये भी एक डोंकी रूट के थ्रू ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था पंजाब में। तो इसके रिगार्डिंग NIA चंडीगढ़ की टीम ने यहाँ रेड करी है, जिसको एक इंस्पेक्टर परमजीत हेड कर रहे थे और इनके साथ 5 लोग और थे। तो इनकी टीम ने हमारे धर्मशाला थाने के मुलाजिम के साथ रेड कंडक्ट की और एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, जिनका नाम सनी है और इनकी एज 32 ईयर्स है। कितनी देर तक ये रेड चली? ये रेड मॉर्निंग में अराउंड 5 स्टार्ट हो गई थी एंड ये अभी थोड़ी देर पहले ही कंक्लूड हुई है। तो काफ़ी आवर्स तक चली है, ये 4-5 घंटे लगातार। अभी कहाँ लेके गए हैं इनको? अभी ये फ़िलहाल ये कस्टडी में है हमें पुलिस स्टेशन की, एंड अभी बाकी लॉफुल जो भी हमारे प्रोसेस होंगे उसको कंक्लूड करने के बाद इनकी कस्टडी ट्रांसफ़र हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंडी सांसद कंगना रनौत ट्रोलर्स के निशाने पर फिर से आ गई है। कंगना पर आरोप लग रहे हैं कि मंडी के विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने के बाद जहां भयंकर तबाही मची हुई है, तो वहीं कंगना रनौत महज सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपना दुख जता रही है। ऐसे में अब सांसद कंगना रनौत ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद कंगना ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जारी एक पोस्ट में लिखा कि हिमाचल में लगभग हर साल बाढ़ से होने वाली तबाही को देखना दिल दहला देने वाला है। मैंने मंडी के सराज और अन्य इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी ने सलाह दी है कि जब तक संपर्क और प्रभावित इलाकों तक पहुंच बहाल नहीं हो जाती, तब तक इंतजार करें। सांसद कंगना ने आगे कहा कि मंडी DC ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। इस पर अधिकारियों की मंजूरी का इंतजार है, जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगी। हालांकि उनकी इस पोस्ट पर भी लोगों ने कई कमेंट्स किए हैं। कुल मिलाकर कंगना रनौत ने सारा ठिकरा जयराम ठाकुर पर फोड़ दिया है। लेकिन अगर हाल ही की बात करें तो जयराम ठाकुर ने कंगना के आपदा ग्रसित क्षेत्रों में न आने के प्रश्न पर टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया था। अब देखना ये होगा कि कंगना के स्पष्टीकरण पर जयराम ठाकुर का अगला बयान क्या था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देते हैं आपको हिमाचल प्रदेश में मौसम की अपडेट।
बता दें कि मानसून कहर बनकर बरस रहा है। आगामी मौसम अपडेट की बात करें तो 5 से 9 जुलाई के दौरान निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों, मध्य पहाड़ी और आसपास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 6 जुलाई की दोपहर से 7 जुलाई की दोपहर तक निचले पहाड़ी मैदानी इलाकों और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश की जो है संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 9 व 10 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 5, 7 और 8 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 जुलाई को कांगड़ा, मंडी जिलों में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। चंबा, सिरमौर, शिमला और कुल्लू में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। 6 जुलाई की अगर हम बात करें तो कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने के आसार है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला और कुल्लू जिलों में भी भारी से बहुत भारी बारिश है और इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जुलाई की अगर यहाँ बात करें तो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन, शिमला और कुल्लू जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन और कुल्लू जिलों में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने अपील की है, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।